न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। सीबीआई का वड्डा एक्शन इस वेले दिल्ली में चल रहा और इकल्ला दिल्ली नहीं 7 सूबों के विच 21 थावां ते सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई एक्शन कर रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रिहाइश से सीबीआई मौजूद है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के अधिकारी मौजूद ने। कई अधिकारियों के घरां ते भी छापेमारी की जा रही है सीबीआई के वल्लों। पंजाब विच भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई की वड्डी कार्रवाई अज दी सब तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हो रही है। अज दी सब तो वड्डी खबर सीबीआई का वड्डा एक्शन। सवेरे सवेरे मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उन्होंने घर सीबीआई के अधिकारी पहुंचते हैं। सीबीआई की रेड शुरू हो जाती है और 21 थावां ते पंजाब दिल्ली ते वख-वख सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूटीज ਦੇ ਵਿੱਚ 21 थावां ते सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सिसोदिया के घर तकरीबन 2 घंटे तो यह रेड जी है जारी है। सिसोदिया के घर सीबीआई के 5 तो 7 अधिकारी मौजूद ने। सो सीबीआई जी है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। सीबीआई के 5 तो 7 अधिकारी उत्थे मौजूद ने जिहड़े पुछ पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। 7 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 सूबे ते यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ सीबीआई ने इस कार्रवाई ਨੂੰ अंजाम दिता है। सीबीआई जी है एक्शन जिहड़ा है ले रही है और एक्शन क्यों लिया जा रहा है यह भी तुहानूं दस्सांगे। फिलहाल मनीष सिसोदिया के घर 5 तो 7 अधिकारी जिहड़े हैगे वो सीबीआई के मौजूद ने। सीबीआई का वड्डा एक्शन जिहड़ा है अज वेखण नूं मिल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के 5 तो 7 अधिकारी मौजूद ने और 7 सूबे ते यूटी दे विच 21 थावां ते सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने मनीष सिसोदिया एजुकेशन मंत्रालय भी उन्होंने कोल है। इस सब के विचाले पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। उधर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया सीबीआई आई है, उन्होंने स्वागत है। असीं कट्टर ईमानदार हाँ, लखां बच्चों का भविख बना रहे हैं। बहुत ही मंदभागा है कि साडे देश दे विच जो चंगा काम करते हैं उस नूं इसे तरह नाल परेशान किया जाता है। इसे लई साडा देश अजे तक नंबर 1 नहीं बन सकिया। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं सीबीआई आई है, उसका स्वागत करते हैं। सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि असीं कट्टर ईमानदार सरकार हाँ, असीं कट्टर ईमानदार हाँ, लखां बच्चों का भविख बना रहे हैं। बहुत ही मंदभागा है कि साडे देश दे विच जो चंगा काम करते हैं उसनूं इसे तरीके नाल परेशान किया जाता है। इसे लई साडा देश अजे तक नंबर 1 नहीं बन सकिया। जे असीं सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच दे विच पूरा सहयोग देवांगे तां जो सच नूं सामने लिआंदा जा सके। हाले तक मेरे ते कई केस दर्ज किए ने पर कुछ नहीं निकलिया। मनीष सिसोदिया यह कह रहे हैं कि फिलहाल तक जिहड़ा है इस तरह पहला भी होया पर कुछ नहीं निकलिया। इस विच भी कुछ नहीं निकलेगा। देश दे विच चंगी सिक्ख्या दे लई मेरा काम रोकिया नहीं जा सकता। लगातार उन्होंने ट्वीट किए। एक होर ट्वीट उस दे विचों लिखते ने मैनूं तुहाडीआं साजिशां तोड़ नहीं सकदियां। मैं दिल्ली दे लखां बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, लखां बच्चों की जिंदगी विच आई मुस्कुराहट ही मेरी ताकत है। तुहाडा इरादा मैनूं तोड़न दा है। सो बैक टू बैक 3 ट्वीट जिहड़ा है मनीष सिसोदिया ने किए ने। मनीष सिसोदिया ने पहले ट्वीट दे विच स्वागत किया सीबीआई का, जांच करने लिए सीबीआई है उसका स्वागत करते हैं, असीं कट्टर ईमानदार सीधे तौर पर उन्होंने कहा। दूजा कहा कि मेरा जिहड़ा काम है उसनूं कोई रोक नहीं सकता, वो लगातार जारी रहेगा। इस सब दे विचाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं जिस दिन अमरीका के सब तो बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज से दिल्ली के सिक्ख्या मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपती है, उस दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करांगे। पहला भी कई जांच और रेड हुई, कुछ नहीं निकलिया, हुण भी कुछ नहीं निकलेगा। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं कर दी गई, उसमें कोई छापा पड़ा, कहीं पे सीबीआई की रेड हुई हो? नहीं हुई। ये जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है और ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं।
जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। ਸੋ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾंडे ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ। सुशील, रेड चल रही है, सीबीआई के 5 से 7 अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं मनीष सिसोदिया के घर। क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, ताजा अपडेट अगर आपको बताऊं मैं इस समय तो साफ तौर से लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं सीबीआई की टीम के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन को लेकर। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीबीआई के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जो हैं वो मौके पे हैं। 21 लोकेशन पर सीबीआई फिलहाल एक्साइज पॉलिसी के मामले में जो जांच कर रही थी वो छापेमारी कर रही है। 7 राज्यों में ये छापेमारी फिलहाल सीबीआई की चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि आप देखिए मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की जो टीम है वो मौजूद है। यानी कि ये माना जाए कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पर लगभग 8 बजे पहुंची थी उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया से फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी। तमाम जो ऐसे कागजात हैं एक्साइज पॉलिसी से लेकर उससे संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। चूंकि एलजी की तरफ से रिकमेंडेशन सीबीआई जांच को लेकर की गई थी, उसके बाद सीबीआई फॉर्म में है और सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे एक्साइज पॉलिसी के अधिकारी हैं जिन पर फिलहाल कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि उनको फिलहाल सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर मनीष सिसोदिया के घर और साफ तौर से जो पूर्व आबकारी कमिश्नर थे उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि सीबीआई की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार के द्वारा नई इंट्रोड्यूस की गई थी उस एक्साइज पॉलिसी में किस प्रकार की गड़बड़ियां हैं। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जब इस पूरे मामले में जांच की गई तो उन्होंने अनियमितता पाई एक्साइज पॉलिसी में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के जो एलजी हैं उनको दी और ये बताया गया कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें अनियमितता थी। उसके बाद एलजी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच को रिकमेंड किया, जिसके बाद सीबीआई ने मोर्चा संभाला। बहरहाल सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है और न केवल सीबीआई बल्कि सीबीआई जांच के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है, सत्यमेव जयते की बात की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है। तमाम वो दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। लेकिन क्या वो फायदा वाकई पहुंचाया गया है या नहीं, चूंकि ये जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी लगातार सीबीआई की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। इस सीबीआई की छापेमारी के बाद ना तो उनके घर से अभी तक कोई बाहर निकला है और ना ही कोई सदस्य बाहर से अंदर गया है। सबसे इस मामले में इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन से ये माना जाए कि लगातार एक ही समय में 21 जगह जो छापेमारी की गई है उस छापेमारी का मतलब साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के मोड पे था और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही थी। इसीलिए एक समय में 21 जगह पर लोकेशन एक साथ किया गया है। 8 बजे सीबीआई की टीम जो है वो 3 गाड़ियों में मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीबीआई के अधिकारी अंदर मौजूद हैं जो तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि जब से एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच को रिकमेंड किया गया है, ऐसे में उम्मीद ये थी कि सीबीआई उससे पूछताछ करेगी और उसी लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में लगातार हमला
कर भी रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया के द्वारा आज सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं, उनका स्वागत है, वो जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन जिस उम्मीद से सीबीआई के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी में किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट में यह माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ 4 और 5 अधिकारी ऐसे हैं जो इस मामले में अनियमितता के दौरान कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है, और न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि 4 आबकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी उन्होंने इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो बाहर है, यानी कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मीडिया जो है वो लगातार उसका जमावड़ा लगा है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लगातार यहां पर जो सीबीआई की जांच है, की छापेमारी है, वो सुशील आपको मैं रोकना चाहूंगा यहां इस वक्त। सुशील आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। सडनाल इस वेले मलविंदर कंग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के बुलारे। मलविंदर कंग साहब, मनीष सिसोदिया दे घर रेड और रेड ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,